आज हम लोग पढ़ने वाले बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, एक ऐसा टॉपिक जो सिर्फ स्कूल स्टूडेंट के लिए ना बल्कि इसके साथ साथ क्या होता है जो कंपटीशन का एग्जाम देते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो कौन सा टॉपिक है इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दिया जाए कि इस चैनल पर आपको हर वो सुविधा दिया जाता है, जैसे इंग्लिश के साथ साथ क्लास 9th और 10th के बारे में भी हर टॉपिक के बारे में बताया जाता है। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जो नया वीडियो आने वाला है सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज का टॉपिक है कंजक्शन। तो कंजक्शन आखिर क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा भी आपको जानकारी नहीं है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इसके बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या होता है कि कंजक्शन क्या होता है। तो कंजक्शन के बारे में हम लोग जानते हैं। कंजक्शन जो वर्ड जो है कंजक्टिव वर्ड से बना हुआ है, इसका मीनिंग होता है जोड़ना। इसका मीनिंग क्या होता है? जोड़ना। जब इसका मीनिंग क्या हो रहा है? जोड़ना, तो हम लोग 2 + 2 क्या जोड़ेंगे? नहीं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश में मैथ यहाँ कहाँ से आ जाएगा? मैथ से तो ऐसे भी टेंशन होता है, तो इंग्लिश के बारे में जानते हैं। तो कोई भी 2 वर्ड को जोड़ा जाए या 2 सेंटेंस को जोड़ा जाए या 2 फ्रेज को जोड़ा जाए तो वहाँ पर हम लोग कंजक्शन का यूज करते हैं। जैसे बोला जाएगा, कोई एक एग्जाम्पल दिया जाता है, राम श्याम अच्छे दोस्त हैं। राम श्याम अच्छे दोस्त हैं, लेकिन क्या होता है? राम एक अलग नाम है, श्याम एक अलग नाम है, लेकिन जब दोनों को जोड़ना है तो यहाँ पर एक वर्ड को जोड़ना पड़ेगा और लगाना पड़ेगा, तो बस हो तो गया। यही तो क्या है? यही कंजक्शन है। एक ऐसा वर्ड जो क्या होता है 2 वर्ड को जोड़े या 2 सेंटेंस को जोड़े या 2 फ्रेज को जोड़े, उसी को क्या कहा जाता है? कंजक्शन कहा जाता है। तो आइए इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि आखिर क्या होता है। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। यहाँ पर कंजक्शन का डेफिनेशन इस प्रकार से लिखा हुआ है, अ वर्ड विच जॉइंस 2 और मोर वर्ड्स, 2 या 2 से अधिक वर्ड्स को जो जोड़े या फ्रेज को जोड़े या सेंटेंसेस को जोड़े, उसी को क्या कहा जाएगा? कंजक्शन कहा जाएगा। जब 2 वर्ड को जोड़ेगा उसको कंजक्शन कहा जाएगा। जैसे राम एंड श्याम, 2 नाम था यानी कि 2 वर्ड है, दोनों को एंड के द्वारा जोड़ा जा रहा है, तो एंड क्या हो जाएगा? कंजक्शन हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से आगे देखते हैं, टीम इंडिया प्लेड वेल, भारत जो रहता है, भारत का जो टीम रहता है अच्छा खेला। क्या किया? अच्छा खेला, लेकिन बट लॉस्ट द मैच, लेकिन मैच हार गया। टीम इंडिया प्लेड वेल, अच्छा खेला, लेकिन यानी कि क्या हो रहा है? ये बट के द्वारा ये इस सेकेंड पार्ट में इसको जोड़ा जा रहा है। तो ये क्या होगा? 2 सेंटेंस को जोड़े या 2 फ्रेज को जोड़े या एक सेंटेंस मतलब सेंटेंस या फ्रेज को जोड़े, तो उसी को क्या कहा जाता है? कंजक्शन कहा जाता है। कंजक्शन जो होता है आखिर क्या होता है तो इसके बारे में और जानते हैं। कंजक्शन थोड़ा सा इसमें मैजिक है। क्या मैजिक है? इसमें ये मैजिक है कि आप इससे कितना भी बड़ा सेंटेंस को बना सकते हैं और साथ ही बड़ा सेंटेंस को छोटा भी कर सकते हैं। आप बोलेंगे कि हाँ ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जैसे देखिए क्या होता है, ये क्या होता है? इंडिया प्लेड वेल, ये एक सेंटेंस था। अगर मान लेते हैं जैसे बोला जाएगा टीम इंडिया लॉस्ट द मैच, जब इस सेंटेंस को क्या करना था? जब इसको क्या किया था? 2 सेंटेंस था, अब इसको जोड़ना था तो यहां पर क्या लगा दिया गया? बट लगा दिया गया। लेकिन अगर क्या होता है कोई ऐसा सेंटेंस भी रहता है, अभी एग्जांपल के द्वारा ऐसा समझाया जाएगा कि कंजक्शन के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं? सेंटेंस को हम लोग कितना भी बड़ा सेंटेंस को जोड़ करके लिख सकते हैं, और साथ ही अगर हम लोग चाहे तो सेंटेंस बड़ा सेंटेंस को छोटा भी कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि आखिर ऐसा हो सकता है क्या। तो देखते हैं अभी यहाँ पर 2 सेंटेंस दिया गया। पहला सेंटेंस इस प्रकार से लिखा गया, राम इज वेरी पुअर। इसके बाद जस्ट सेकेंड सेंटेंस पे क्या लिखा हुआ है? राम इज ऑनेस्ट। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया गया? 2 सेंटेंस दिया गया है। तो कंजक्शन के पास ऐसा पावर है कि क्या कर सकता है? सेंटेंस को जोड़ सकता है, और सिर्फ जोड़ नहीं सकता है, सेंटेंस को क्या होता है? प्रिसाइज कर सकता है, छोटा भी कर सकता है। जैसे देखते हैं, राम बट ऑनेस्ट। अगर यहां पर सिर्फ बट का लगा दिया गया तो अब देखिए इतना बड़ा सेंटेंस मात्र इतना छोटा रह गया। अब यहां पर 2 सेंटेंस दिया गया है, अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? और बड़ा कर सकते हैं। कैसे बड़ा कर सकते हैं? देखिए इसमें क्या लिखा गया? आई हैव नॉट टेकन डिनर, मैंने क्या होता है? डिनर नहीं किया। ठीक है, डिनर किसको कहा जाता है? रात का भोजन को कहा जाता है। मैंने रात का भोजन नहीं खाया। अब यहां पर लिख देते हैं, आई हैव। अब यहां पर क्या होता है? बिकॉज, अब ये दोनों को जोड़ना है, कुछ कारण तो लिखना होना। बिकॉज आई हैव ऑलरेडी eaten many
थिंग्स लिखा हुआ है, यहाँ लिख दिया जा रहा है। मतलब क्या होता है, ये सेंटेंस को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको जोड़ भी सकते हैं, यानी कि क्या किया जा सकता है, इसको हम लोग कितना भी सेंटेंस को और भी सेंटेंस को आगे जोड़ा जा सकता है, बड़ा किया जा सकता है। तो किसके द्वारा किया जा सकता है, कंजक्शन के द्वारा। तो ये तो क्या है, ये कंजक्शन के द्वारा ऐसा किया जा सकता है। अब इसके बाद हम लोग हर एक कंजक्शन के बारे में देखेंगे कि किसका क्या मीनिंग होता है, किस प्रकार से उसका यूज करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये टॉपिक होने वाला है। तो अब इसके बाद हम लोग पूरा डिटेल में कंजक्शन के बारे में देखते हैं, हर एक वर्ड के बारे में देखेंगे किसका यूज किस प्रकार से किया जा सकता है। तो सबसे पहला वर्ड यहाँ दिया गया है एंड का मतलब क्या होता है, और। एंड का मतलब और। एंड वहां पर यूज किया जाता है जब दो सेंटेंस को या तो दो वर्ड को जोड़े और दोनों सेंटेंस इक्वल हो। कहने का मतलब क्या हो, एक बराबर हो, दोनों का मीनिंग एक जैसा हो, तभी वहां पर हम लोग एंड का यूज लगाएंगे। अब यहाँ पर देखो यूज करेंगे, सबसे पहला वर्ड क्या दिया गया, राम एंड श्याम, मतलब दोनों ही नाम है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर एंड से हम लोग जोड़ सकते हैं, आर गुड फ्रेंड्स। क्या है, राम और श्याम क्या हैं, अच्छे दोस्त हैं। तो यहाँ पर नाम दिया गया है, दोनों क्या है, नाउन के रूप में यूज किया गया, दोनों इक्वल है। तो इसमें क्या यूज किया जाएगा, एंड का यूज करेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं और का मतलब क्या होता है, या होता है। और का मतलब या, जैसे बोला जाएगा ये फोन या ये फोन, यानी कि क्या होता है यहाँ पर या, मतलब जब दो को ऑप्शन रहे, ठीक है, अब दोनों ऑप्शन रहे उसमें से जब चूज करना रहे तो वहां पर या का या और का यूज किया जाएगा। जैसे यहाँ पर बोला जाएगा यू मे टेक दिस बुक और दैट बुक, मतलब क्या होता है, तुम या तो ये किताब ले सकते हो या वो किताब ले सकते हो। यानी कि क्या होगा, यहाँ पर जब मेरे पास कोई ऑप्शन रहे तो वहां पर और का यूज करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर एंड लगा दिया जाता, क्या लगाया जाता है, एंड, यू मे टेक दिस बुक एंड दैट बुक, यानी कि क्या होता है, ये किताब ले सकता है और वो किताब, मतलब दोनों किताब ले सकता है। एंड लगाते तो दोनों, लेकिन जब और लगाया गया है तो यहां पर क्या होगा, यू मे टेक दिस बुक और दैट बुक, मतलब दोनों में से कोई एक किताब ले सकता है। लेकिन एंड यहां पर लगाते हैं तो दोनों किताब ले सकता है। ये दोनों का मीनिंग इस प्रकार से चेंज होगा। अब यहां पर देखते हैं बट। अभी तक आप लोग जानते थे बट का मतलब होता है लेकिन और भी कई सेंस में यूज किया जाता है, जैसे बल्कि, सिवाय, और सभी का एग्जाम्पल यहां पर दिया गया है और इसके बारे में हम लोग जानेंगे कैसे इसका यूज किया जाता है। सबसे पहले यहां पर सेंटेंस दिया गया है, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, वह बहुत तेज है, वह बहुत तेज है। बट, लेकिन, ही इज पुअर, लेकिन वह गरीब है। अब यहां पर देखिए, जिस प्रकार से एंड में क्या बताया गया था कि दो सेंटेंस को जोड़ेंगे दोनों इक्वल रहेगा, लेकिन बट में ऐसा नहीं होता है, दोनों इक्वल नहीं रहेगा। एक क्या होता है, कुछ अलग दिखाएगा तो दूसरा कुछ और अलग दिखाएगा, तो वहां पर हम लोग बट का यूज करेंगे। जैसे यहां पर देखिए क्या बताया गया है, इंटेलिजेंट मतलब तेज, इसका कुछ क्या होता है, एक अच्छाई बताया जा रहा है, लेकिन क्या होता है, वो गरीब है। क्या है, गरीब है। तो यहां पर क्या यूज किया गया, बट का यूज किया गया है। अब सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, आई कैन गो एनीवेयर, मैं कहीं भी जा सकता हूं, मैं कहीं भी जा सकता हूं, बट योर होम, कहां पर, सिवाय, इसका मतलब क्या होगा, तुम्हारे घर के अलावा हम कहीं भी जा सकते हैं। तो यहां पर क्या हो गया, सिवाय, सिवाय या तो के अलावा, दोनों तो एक ही मीनिंग होता है। इसका मतलब क्या होगा, आई कैन गो एनीवेयर बट योर होम, यहां पर क्या होगा, तुम्हारे घर के अलावा हम कहीं भी जा सकते हैं। अब यहां पर देखिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बात ये है, आप बट का यूज कर सकते हैं। अब इसके जगह पर आप चाहे तो एक्सेप्ट, क्या यूज कर सकते हैं, एक्सेप्ट, मतलब क्या होता है, बट का यूज कीजिएगा, क्या गलत होगा, बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन इसके जगह पर आप एक्सेप्ट का भी यूज कीजिएगा तो भी वो सही होगा, क्योंकि इसका मतलब भी क्या होता है, के सिवाय, के अलावा, मतलब क्या होता है, आई कैन गो एनीवेयर, मैं कहीं भी जा सकता हूं, लेकिन तुम्हारे घर नहीं जा सकते, यानी कि इसके अलावा हम कहीं भी जा सकते हैं। यानी कि क्या होगा, यहां पर बट का यूज किया जाएगा। अब यहां पर थर्ड सेंटेंस देखते हैं, दिस इज नॉट अ पेन, यह पेन नहीं है, दिस इज नॉट अ पेन बट अ पेंसिल, बल्कि यहां पर किस सेंस में यूज किया गया, बट अ पेंसिल। लेकिन क्या है, दिस इज नॉट अ पेन, यह पेन नहीं है, बल्कि क्या है, ये एक पेंसिल है। अब यहां पर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब भी हम लोग इस सेंस में यूज करते हैं, बट का किस सेंस में यूज करते हैं, बल्कि वाला सेंस में यूज करते हैं, तो बट के पहले हमेशा हम लोग कॉमा लगाते हैं। ये छोटा छोटा बात आप हमेशा याद रखिएगा। तो अभी हम लोग क्या क्या पढ़े, एंड के बारे में पढ़े। जब दो वर्ड को जोड़ा जाए दोनों इक्वल रहे, जब दोनों क्या रहे, इक्वल रहे, तभी हम लोग एंड का यूज करेंगे। देखिए यहां पर दो सेंटेंस को जोड़ा गया था, जैसे क्या होता है, एक इंटेलिजेंट एक पुअर, क्या दोनों इक्वल है क्या, नहीं, वहां पर हम लोग क्या यूज कर दिए, बट। लेकिन जब दोनों इक्वल रहता क्या होता है, जैसे इंटेलिजेंट और स्मार्ट बोला जाता, यानी कि दोनों इक्वल हो जाता है, यानी कि क्या यूज करना पड़े, बट का यूज नहीं करते, यहां पर एंड का यूज करते हैं। जैसे क्या होता है, ही इज वेरी इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट,
क्या हो जाता है, एंड स्मार्ट हो जाता है। तो इस सेंस में यूज किया जाता है। अब और का बात क्या क्या बताया गया है कि जब दो ऑप्शन रहे उसमें से कोई एक चूज करना रहे तो वहां पर हम लोग और का यूज करते हैं। जैसे यू मे टेक दिस बुक और दैट बुक, या तो तुम ये किताब लो या तो वो किताब लो। लेकिन अगर वही क्या बताया गया यहाँ पर एंड का यूज करते तो क्या दोनों का पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है कि नहीं। एंड का यूज करते, देखिए एक बार इसको हटा करके इसको पढ़ के देखिए, यू मे टेक दिस बुक एंड दैट बुक, मतलब क्या होता है, तुम ये किताब ले सकता है और वो भी किताब ले सकता है, मतलब दोनों किताब ले सकता है। क्या कर सकता है, दोनों। एंड लगाया तो दोनों ले सकता है, लेकिन एंड हटा करके और लगाया गया तो दोनों में से सिर्फ एक ले सकता है, यानी कि दोनों का मीनिंग चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार से ये कंजक्शन का अभी हम लोग सिर्फ 3 चीज देखे हैं, आगे भी बहुत सारा ऐसा वर्ड है जो कि अभी देखने वाले। अब इसके बाद कुछ और वर्ड यहाँ पर लिखा गया, उसके बारे में जानते हैं कि इसका यूज कैसे हम लोग कर सकते हैं, कहाँ पर यूज करना बेहतर रहेगा। तो सबसे पहला वर्ड यहाँ दिया गया है फॉर, एज, बिकॉज, सिंस। अब सभी का मीनिंग क्या होता है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि सब का मीनिंग क्या है, क्योंकि होता है या चूंकि। सभी का मीनिंग क्या होगा, क्योंकि। मतलब क्या बोलने का मतलब होगा, फॉर का मतलब भी क्या होता है, क्योंकि होगा। एज का मतलब भी क्योंकि, बिकॉज का मतलब भी क्योंकि होता है, और सिंस का मतलब भी क्योंकि होगा। अब आप लोग बोलिए कि इसका मतलब भी क्योंकि, सिंस में भी हम लोग प्रीपोजिशन में भी पढ़े थे, कंजक्शन में भी सिंस आ रहा है, तो दोनों रूप में इसका यूज किया जाता है। प्रीपोजिशन के रूप में भी यूज किया जाता है और कंजक्शन के रूप में भी यूज किया जाता है। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि इसका बेहतर यूज कैसे हम लोग कर सकते हैं और कहाँ कहाँ पर यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया गया, उससे समझने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कुछ लिखा गया है, I was unwell, मैं अस्वस्थ था। अब इससे पहले कुछ वर्ड दिया गया है, तो यहां पर क्या बोला गया है, चूंकि मैं अस्वस्थ था, चूंकि मैं अस्वस्थ था। और क्या बताया गया कि सब का सब मीनिंग क्या है, सभी का मीनिंग क्या होता है, चूंकि या क्योंकि होता है। तो यहां पर बोला गया फॉर, अगर आप यहां पर सिर्फ फॉर लिख करके अब आगे सेंटेंस लिखे, फॉर आई वॉज अनवेल हेंस आई डिडंट कम, फॉर लगाइएगा तो भी सेंटेंस बिल्कुल परफेक्ट होगा। और इसका मीनिंग क्या होगा, चूंकि मैं अस्वस्थ था इसलिए मैं नहीं आया। अगर आप एज का यूज करते हैं, एज आई वॉज अनवेल, तो इसका मीनिंग भी क्या होता है, चूंकि होता है कि चूंकि मैं अनवेल था, अस्वस्थ था, इसलिए मैं नहीं आया। अब यहाँ बिकॉज का मतलब भी क्या होता है, चूंकि, बिकॉज आई वॉज अनवेल। अब यहाँ पर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर हम लोग शुरुआत में अगर कोई भी बिकॉज का यूज करते हैं तो चूंकि के रूप में यूज किया जाता है, लेकिन अगर क्या होता है एक पार्ट के बाद सेकेंड बीच में अगर हम लोग बिकॉज का यूज करेंगे तो वहां पर उस रीजन बताने के लिए करते हैं। किस सेंस में करते हैं, रीजन बताने के लिए। तो अब यहाँ पर क्या होता है, शुरुआत में किया गया, ये भी तो रीजन ही बताया गया कि नहीं आया, मैं नहीं आया। क्यों नहीं आया था, क्योंकि क्या था, मैं अस्वस्थ था, ये भी तो रीजन बताया जा रहा है ना, ये रीजन है। अब सिंस, अगर आप यहाँ सिंस से यूज कीजिएगा, सिंस आई वॉज अनवेल हेंस आई डिडंट कम, यानी कि क्या होता है, सभी का मीनिंग क्या है, चूंकि होता है या क्योंकि होगा। ये सेंटेंस से हम लोग को पता चल चुका है। अब यहाँ एक और सेंटेंस देखते हैं, आई डोंट कम फॉर आई वॉज अनवेल, मैं नहीं आया क्योंकि। अब यहाँ फोर का यूज किया गया है। अब फोर का मीनिंग है किस सेंस में किया गया है, क्योंकि के रूप में। बिकॉज तो होता ही है, ये तो सबको ही आप लोग जान रहे हैं, लेकिन यहाँ पर फोर का यूज किया गया है, क्योंकि के रूप में यूज किया गया है। अब आई वॉज अनवेल, लेकिन यहाँ पर थोड़ा याद रखने वाला बात क्या है कि जब भी हम लोग फोर क्योंकि के रूप में यूज करते हैं तो उससे पहले कॉमा देना नहीं भूलेंगे। अगर कॉमा नहीं देंगे तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। क्या होगा, सेंटेंस रॉन्ग। यानी कि क्योंकि का सेंस में अगर हम लोग फोर का यूज करें उससे पहले कॉमा जरूर देंगे। अब इसके बाद आगे देखते हैं, अगला कौन सा वर्ड है, अल्सो, इवन, आइदर, टू, एज वेल। और सभी का मीनिंग क्या होता है, भी। जैसे बोलते हैं मैं भी गया था, वह भी आया था। अब इसे भी बोला जाता है कि वह भी फेल हो गया, यहां भी सेंस हो रहा है। अब देखिए क्या होता है, मैं भी गया था, एक पॉजिटिव सेंस में बोला गया, वह भी फेल हो गया। अब देखिए क्या होता है, एक होता है पॉजिटिव सेंटेंस होता है, एक होता है निगेटिव सेंटेंस होता है। एक पॉजिटिव सेंटेंस, दूसरा निगेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसमें क्या होता है, नोट का यूज नहीं किया गया हो। और निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसमें नोट लगाया गया हो। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें क्या बोलते हैं, पॉजिटिव सेंस के रूप में यूज किया जाता है। कौन से में किया जाता है, तो यहाँ पर क्या है, ऑल्सो, इवन, और यहाँ पर क्या, एज वेल। ये 1, 2 and 3 याद रखेगा। इसमें क्या होता है, ऑल्सो, इवन और एज वेल के जब यूज करेंगे, जब भी यहाँ पर यूज किया जाता है तो पॉजिटिव सेंस में यूज किया जाता है। और यहाँ पर क्या बताया गया, आइदर जो है, आइदर और इवन, ये क्या किस में यूज किया जाता है,
निगेटिव सेंस में यूज किया जाता है। अब आप लोग बोलिएगा कि अभी तुरंत आप कुछ बोले थे सर कि ऑल्सो, इवन, एज वेल पॉजिटिव सेंस में यूज किया जाता है। अब इसके बाद आप क्या बोल रहे हैं, थोड़ा याद कीजिए। आइदर, इवन, निगेटिव सेंस में, मतलब ई का है, दोनों हो जा रहा है क्या? तो बिल्कुल होता है, पॉजिटिव सेंस में भी यूज किया जाता है और निगेटिव सेंस में भी यूज किया जाता है। तो यही याद करने वाली चीज़ है। इवन क्या है, आप पॉजिटिव में भी यूज कर सकते हैं या निगेटिव में भी यूज कर सकते हैं। आइदर हमेशा निगेटिव में यूज किया जाएगा, मतलब निगेटिव सेंस में यूज किया जाएगा। किस सेंस में यूज किया जाएगा? निगेटिव। जबकि ये वर्ड और एज वेल और इवन तो पॉजिटिव में भी हो सकता है। ये दोनों क्या है, हमेशा जब भी यूज होगा पॉजिटिव में यूज होगा। अब कैसे यूज किया जाता है, तो यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिया गया, उससे हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस क्या दिया गया, आई एम गुड टू। आई एम गुड टू, मैं भी ठीक हूँ। आई एम गुड टू। अब याद रखिएगा, जब भी हम लोग TOO का यानी कि टू का यूज करते हैं तो सबसे लास्ट में यूज करते हैं। TOO जब भी लिखाता है, कहाँ लिखाता है? सबसे लास्ट में लिखा जाता है। आई एम गुड टू, मैं भी ठीक हूँ। इसका मीनिंग क्या होगा? मैं भी ठीक हूँ। आई एम ऑल्सो गुड, मैं भी ठीक हूँ। लेकिन देखिए ऑल्सो का यूज जब किया गया तो यहाँ पर क्या किया गया, आई एम के बाद जस्ट बाद किया गया। तो यहाँ पर क्या होता है, ऑल्सो जो रहता है हम लोग हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज करते हैं और वर्ब के पहले यूज करते हैं। कहाँ यूज किया जाता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज करेंगे और वर्ब से पहले यूज करेंगे, ऑल्सो का यूज किया जाता है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ, आई एम गुड एज वेल। जैसा कि क्या होता है, आई एम गुड एज वेल, मैं भी ठीक हूँ। इसका मीनिंग भी क्या हो रहा है, मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है, एज वेल, ये सब पॉजिटिव सेंस में यूज किया गया है। सभी के सभी क्या है, पॉजिटिव सेंस में यूज किया गया है। अब क्या होता है, इवन आई एम गुड, अरे यहाँ तक कि हम भी ठीक हैं। क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा कि इवन आई एम गुड, कि हम भी ठीक है। जैसे ये होता है ना, जैसे कोरोना में कहते हैं, अरे कोरोना में क्या तो बहुत सारे बच गए, अरे हम भी बच गए। वहाँ सबको कोरोना हो गया था लेकिन हम भी बच गए। इवन आई वॉज, तो यहाँ पर क्या होगा, इवन यहाँ यूज किया जाएगा। यानी कि क्या होता है, पॉजिटिव सेंस में किया जाता है और निगेटिव सेंस में किया जाता है। यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया, यहाँ पर देखिए क्या लिखा, दे आर नॉट विथ मी आइदर। मतलब क्या होता है कि वे लोग मेरे साथ नहीं है, मतलब वे लोग भी मेरे साथ नहीं है। नहीं, नोट लग गया तो नोट के साथ हम लोग क्या लगा दिए, आइदर का यूज किया गया। और आइदर हमेशा लास्ट में यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, हमेशा लास्ट में यूज किया जाएगा। यानी कि क्या होता है, दे आर नॉट विथ मी आइदर, तो क्या होगा, बोले क्या होता है कि दे आर नॉट विथ मी, वो मेरे साथ नहीं है, मतलब वो भी मेरे साथ नहीं है। इसका मीनिंग ये हुआ, वो भी मेरे साथ नहीं है। तो इस प्रकार से कंजक्शन का कुछ हम लोग यूज देख चुके हैं। ये पहला पार्ट है, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट एक और वीडियो बनाया जाएगा। अगर अभी तक आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही इस चैनल पर बने रहिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपको और भी नया नया टॉपिक दिया जाए। स्टूडेंट को कुछ भी समस्या आता है तो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं, मैं उसे जरूर रिप्लाई करूंगा।